Hello bachcho, let's read the question first. Isolation and purification of specific DNA segment from a living organism was achieved by Nirenberg, Lederberg, Zacharias और वॉटसन एंड क्रिक। इनमें से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले तो नहीं बट डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को आइसोलेट किया था एंड देन प्योरीफाई किया था फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ वेरियस साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट एंड उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में एक एक करके सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नायरनबर्ग। नायरनबर्ग ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट कोडॉन दिया था। कोडॉन के बारे में पहले किसी को नहीं पता था, सबको ये लगता था कि डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, बट इन्होंने बताया था कि डीएनए नहीं, आरएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को एंड एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं कोडॉन्स। एंड सबसे पहला कोडॉन इन्होंने ही बताया था, इन्होंने सिंथेसाइज किया था। अब जब इन्होंने सिंथेसाइज किया था तो जो क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने बिल्कुल यही स्टेप्स किए थे। इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था डीएनए का सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट को इन्होंने आइसोलेट किया। इस डीएनए के सेगमेंट से इन्होंने एमआरएनए बनने दिया एंड इस एमआरएनए एक प्रोटीन बनाया। तो इनको पता चला कि जो प्रोटीन बनाया वो किस कोडॉन के थ्रू बना है। यही पूरे स्टेप्स इन्होंने किए थे, इसलिए जो ऑप्शन 1 है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। ऑप्शन बी में बोला गया है लेडरबर्ग। तो लेडरबर्ग जो साइंटिस्ट थी इन्होंने लैम्डाफाज इसकी इन्होंने डिस्कवरी करी थी। लैम्डाफाज एक वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसकी इन्होंने डिस्कवरी करी थी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है ज़ैकरिस। तो ज़ैकरिस बहुत ही ज़्यादा पुराने साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने डेवलप किए थे सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स जो कि आजकल इसके बिना कोई भी रिसर्च अधूरी है। तो माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट सबसे पहले ज़ैकरिस ने करी थी। लास्ट आता है वॉटसन एंड क्रिक, सबसे फेमस है। तो हमारे बीच वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है पूरा इसका समझाया था इन्होंने। साथ में इन्होंने सेंट्रल डॉग्मा भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नायरनबर्ग। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।